Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the MLT Education Point. In this video, I am going to talk about organelle. So let's start the topic. The term organelle derived from the Latin word organella, meaning organ of the body. तो जो टर्म ऑर्गेनेल है ये कहाँ से डिराइव्ड हुई है? लैटिन वर्ड ऑर्गेनेला से, जिसका मतलब है ऑर्गन ऑफ द body. So organelle literally means little organs. As the body is composed of various organs, the cell too has a little organ that perform special function. तो organelle क्या है? Tiny organs of the cells. या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनेल्स आर कंपार्टमेंट्स इनसाइड द सेल दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. सो ऑर्गेनेल्स क्या है? सेल के इनसाइड कंपार्टमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. एज वी नो, ऑर्गेनेल्स मेक अप सेल्स which are the basic unit of life. So cell work together to form tissues which make organs, organ system and ultimately multicellular organism. अगर प्रीवियस लेक्चर आपने अगर मेरा देखा हो तो उसमें हमने सेल को डिस्कस किया है. तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. क्लियर? तो सेल जो है वो किससे मिलकर बनता है? ऑर्गेनेल्स से. ऑर्गेनेल्स मेकअप सेल्स, जो कि क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ का. इसकी एग्जाम्पल ऑर्गेनेल्स को समझने के लिए हम ये भी ले सकते हैं कि अगर आप सेल को कंपेयर करें फैक्ट्री के साथ, तो सेल क्या है? फैक्ट्री है. और फैक्ट्री के इनसाइड जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या वर्कर होते हैं, उसको आप कंपेयर करें ऑर्गेनेल्स के साथ. तो इन ऑर्गेनेल्स का क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि ये परफॉर्म करते हैं. As you know, the human body is incredibly complex. It consists of trillions of cells, and this is not surprising because everything in our body is made of cell. For example, our blood, our nerves, our muscles, and even our skin. So the cell is the basic unit of life, but it actually consists of a lot of different components that are called organelles, and these organelles perform specific function for a cell. So these functions include such as creating proteins from RNA, or transporting those proteins to different locations around the cell, or even using those proteins to convert the food you eat into energy that can be used by the cell. So the major organelles of the cells that you need to know about include nucleus, cytoplasm, ribosome, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria and lysosome. So let's start all these organelles one by one. First one is the nucleus. Nucleus is like the brain of the cell. ठीक है? न्यूक्लियस क्या है? सेल. न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल. इसका फंक्शन क्या है कि जितनी भी हमारे सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है. ठीक है? इट सर्व एज द सेल्स कमांड सेंटर. इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. सो इसका फंक्शन क्या हुआ? न्यूक्लियस स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और ये ब्रेन ऑफ द सेल है या फिर कमांड सेंटर ऑफ द सेल है. जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. नेक्स्ट ऑर्गेनेल है साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक मटेरियल दैट सराउंड द न्यूक्लियस. तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो आपको ब्लू से कलर का नजर आ रहा है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है एंड इज बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन से दैट इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान आपको क्या दिखाई दे रहा है? साइटोप्लाज्म, जो कि एक जेली लाइक मटेरियल या एक फ्लूइड है. इसका फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? इट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल. यानी सेल की जो ऑर्गेनेल्स हैं वो कहाँ पे सस्पेंड होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर. नेक्स्ट है राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स आर टाइनी ऑर्गेनेल्स इन ऑल सेल्स दैट मेक प्रोटीन्स. सो राइबोसोम्स किससे मिलकर बनी होती हैं? प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से. इनका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करती हैं. दे कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ ट्रांसलेशन टू बिल्ड न्यू प्रोटीन्स फॉर द सेल. नेक्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक
नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का, जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एक्सटेंड होता है। इसकी टू टाइप्स हैं, वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। Those endoplasmic reticulum in which ribosomes are not attached are called smooth endoplasmic reticulum. So the main function of the smooth endoplasmic reticulum is to form lipids. Next is the rough endoplasmic reticulum. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू विच राइबोसोम्स आर अटैच्ड आर कॉल्ड ग्रेन्यूलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या है? टू सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस करना। नेक्स्ट ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को हम लोग गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। सो गोल्जी बॉडी इज लाइक द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसका काम क्या है कि ये प्रोटीन को रिसीव करती है, उसकी पैकेजिंग या उसको मॉडिफाई करती है एंड देन जहाँ पे सेल में इसकी रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देती है। सो गोल्जी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, modifying and packaging proteins and lipid into vesicle for delivery to targeted destination. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर टू द सेल न्यूक्लियस। क्लियर? नेक्स्ट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सो इसका फंक्शन क्या हुआ? इट मेक्स एनर्जी फॉर द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या करता है? सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी को प्रोड्यूस करके। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट ऑर्गेनल है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर द डाइजेस्टिव ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। इसको डाइजेस्टिव ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हुआ कि जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं या जो वेस्ट है उसको कौन रिमूव करता है? लाइसोसोम। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो सेल के इनसाइड प्रेजेंट हैं, जैसे साइटोस्केलेटन जो कि स्ट्रक्चर या सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। सेंट्रियोल्स हैं जो कि सेल डिवीजन में जिसका रोल है। तो इन सब ऑर्गेनेलीज को हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।